हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडीएम क्लासेस। कमल सिंह चौहान फिर आपके साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने के लिए आ रहा हूँ। वो टॉपिक है स्टैटिक्स में मीन, मोड, मीडियन। एक एक पॉइंट को अपन कवर करेंगे। मीन क्या होगा, मोड क्या होगा, मीडियन क्या होगा। ठीक है, माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होता है। ठीक है, तो मीन क्या होता है? मीन का मतलब आप एवरेज मान के चले। क्या होता है वो? एवरेज, औसत ही मीन है। पर बोले सर ये औसत और मीन आपने इसको ऐसे लिख दो तो एवरेज ही लिख दो, पर ये मीन भी क्वालिटी रखता है। एक नहीं दो प्रकार से भी मीन कैलकुलेट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो आपके पास ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन डिनोट करते हैं कि मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट ही आपको शेयर कर रहे हैं, वो है मीन। तो आप देखिएगा, इस स्टैटिक्स के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए आपको मीन न पढ़ते, मीन की डेफिनेशन न पढ़ के आप उसका एक फॉर्मूला याद करें। तीन चीज याद रखनी है हमें, मीन क्या है और ये कितने तरीके से सॉल्व होगा। फिर उसके बाद में हम मोड क्या है, ये कितने तरीके से सॉल्व होगा, मीडियन क्या है, ये कितने तरीके से सॉल्व होगा। इनका एक टाइप है क्या दो टाइप है ना। तो अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एवरेज या मीन निकालने वाले हैं। तो एवरेज और मीन अगर आपको निकालना है तो देखो, इस मीन को एवरेज या बोलो अरिथमेटिक मीन। क्या बोलो? अरिथमेटिक मतलब न्यूमेरिक। क्या बोलेंगे उसे? न्यूमेरिक मीन। तो ये न्यूमेरिक मीन जो होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है डियर? वो कैलकुलेट होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपको एक सिंगुलर डाटा लेना होगा और उस सिंगुलर डाटा का, एक सिंगल डाटा लेके चले और उस सिंगल डाटा के टोटल डाटा के जो ऑब्जर्वेशंस है उनका ऐड कर दे। ठीक है, ऐड करने के बाद में उसमें आप डिवाइड कर दें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो आपने लिए हैं। कितने? आपका एग्जांपल लेता हूं मैं एग्रीकल्चर पर्पस से। आप एक फील्ड में जाते हो, उस फील्ड में जाके आपको देखते हो कि मैंने ऑब्जर्वेशन लिया हाइट का, तो मैंने एक सिंगल कैरेक्टर ले लिया। सिंगल कैरेक्टर को मैंने देखा तो मैंने कितने प्लांटों को टैग कर लिया। मान लो मैंने टैग कर लिए 20 प्लांट। वैसे 20 करते तो नहीं है, हाल से जो होते हैं हम क्या, कम मान लो हमने 20 प्लांटों को टैग कर लिया। 20 प्लांट ऑब्जर्वेशन मिले भी है। जितना ज्यादा आप ऑब्जर्वेशन लोगे एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी आती है, मीन उतना ही परफेक्ट निकल के आता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो लिए वो कितने लिए? 20। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको यहाँ 20 मिल गए। अब जो आपने एक ऑब्जर्वेशन लिया, हाइट ली है, तो हाइट आपको अलग अलग वेरी करेगी। सपोज करो आप, मैं वीट की बात कर रहा हूँ, वीट के जो एक वीट का एक जो पौधा है, उस पौधे की अगर आप हाइट ले रहे हैं तो हाइट में आपको हो सकता है 1.25 सेंटीमीटर का ही रह गया। हो सकता है वो 6 आपको मिल जाए, 6 सेंटीमीटर के लगभग मिल जाए। हो सकता है 10 सेंटीमीटर मिल जाए, हो सकता है 15 सेंटीमीटर मिल जाए, हो सकता है 20 सेंटीमीटर मिल जाए, नहीं हो सकता है 40-70 सेंटीमीटर मिल जाए। से आपको एक, मैं तो देखो इतना वेरिएशन लेके चल रहा हूँ, इतना वेरिएशन वहां नहीं आता, वहां एवरेज आस पास आता है। जैसे 70 सेंटीमीटर, अब आप 70 सेंटीमीटर तो ज्यादा हो जाता है वो, आप उसको एवरेज 40-45 सेंटीमीटर लेके चलो, तो 40-45 सेंटीमीटर में आपको ऐसे मिलेगा 40, 40.1, 40.5, 42.1, 39.9। आपको ऐसे एवरेज हाइट मिलेगी। आपको एक एक ऑब्जर्वेशन के जो सेंटीमीटर में हाइट मिलेगी, ये है ऑब्जर्वेशंस, ये मिलेंगे आपको 20। तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन आपको मिल रहे हैं उन सब का ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद में उसका कितने से डिवाइड कर देंगे? 20 से डिवाइड कर देंगे। और 20 से डिवाइड करने के बाद आपको जो मिलेगा वो कहलाएगा क्या? अरिथमेटिक मीन। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है? अपन इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आप उसे डिवाइड कर रहे हो। या फिर आप ऐसे बोल लो कि अगर मैं मीन, अरिथमेटिक मीन को x बार से, ये बात ध्यान रखना, x बार, जब भी बार लगेगा तो आप उसका एवरेज निकाल रहे हो। इससे आप मीन को हमेशा x बार से रिप्रेजेंट करेंगे। हम आगे हम मीन बहुत बार काम आएगा, मीन आगे जाके काम आएगा, मैं x से ही रिप्रेजेंट करूंगा, डिनोट करूंगा इसे x बार से। कैसे?
मान लो आपने x बार लिखा, औसत निकाला, एवरेज निकाला, मीन निकाला, तो x1 पहला ऑब्जर्वेशन, x2 सेकेंड ऑब्जर्वेशन और डेट 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 आपने n ऑब्जर्वेशन ले लिए। तो जितने ऑब्जर्वेशन लोगे उतने से ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपसे क्वेश्चन कहां पुट अप होता है, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपसे पूछेगा कि कौन सा फॉर्मूला मीन का अरिथमेटिक फॉर्मूला है। तो वो आपको लिखने वाला होता है x बार इक्वल टू 1/n। तो देखो 1/n कैसे आया, 1/n आया डियर, ये आपके पास आया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। किससे आया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, 1/n। ठीक है, आपने इसको n मान लिया, इस या फिर यहाँ पे बात करो, ये n है, इसको कॉमन ले लिया, 1/n बच गया, बाकी का बन गया, बाकी क्या बचेगा, x1 x2 x3 और xn तक, है ना। अब मैं इतना बड़ा फॉर्मूला न लिख के और उसे शॉर्ट में लिखना चाहूं तो एड जो करते हैं उसे हम समेशन बोलते हैं, सम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, समेशन। ठीक है, तो समेशन की लिमिट आपको मिनिमम लिमिट होती है, उसे लोअर लिमिट लिखी जाती है, वो है आपने लिखा x1। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए आपके पास क्या आ रहा है, 1, और ये कहां तक वेरी कर रही है, n तक। तो हमने क्या बोला, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट जाके देखा, तो इसमें लिमिट 1 और ये इसकी अपर लिमिट आ जाएगी स्मॉल n। ठीक है, किसका समेशन करने वाले हो, x ऑब्जर्वेशन का। किसका, x ऑब्जर्वेशन का। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाता है, आप ये याद रखेंगे, x बार इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ i यानी फर्स्ट और ये हो गया n तक x। ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में मिलेगा ऑब्जेक्ट में। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसमें आपको एक क्वेश्चन को अंदर दिखाई देगा, x कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज रिलेटेड टू मीन या अरिथमेटिक मीन। तो आपको ये ऑप्शन में मिलेगा 1/n n समेशन ऑफ n और i इक्वल टू 1 इक्वल टू x। तो आपको ऐसा भी मिल सकता है ऑप्शन में, n लिख दिया जाए, फिर ऐसे लिख दिया जाए क्या, i इक्वल टू 1 n और x, या फिर आपको ऐसे भी लिख देगा ऑप्शन में n समेशन n i की पावर 1 और लिख देगा वहां पे 1/x। तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही नहीं है, उसे 4 ऑप्शन बना रहे हैं, एक ही ऑप्शन सही है, 1/n आएगा 100%। क्यों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको 1/n से डिनोट करने होंगे और ये आपको दिखाना होगा समेशन x। ठीक है भाई, तो अब अपन बात कर रहे हैं एक अगला पॉइंट लेके, क्या कि अगर मुझे ग्रुप डाटा दिए गए हो, ग्रुप डाटा कैसे देंगे, अभी आप देखना। ग्रुप डाटा का मतलब हो गया कि आप ऐसे सोचो कि मैंने अभी कोई फील्ड में जाके और डाटा कलेक्शन किया, उन डेटा कलेक्शन में मुझे एक ही डेटा के डिफरेंस, आपको डिफरेंट क्या मिल गए, फ्रीक्वेंसी मिल गई उनकी। एग्जांपल देखना, मैंने डाटा कलेक्ट किया और मैंने जाके देखा कि मुझे, जैसे ये एग्जांपल है, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने एग्जांपल देखा तो मुझे पता चला कि जिसकी 64 सेंटीमीटर हाइट आ रही है, कितनी, 64 सेंटीमीटर, अपन जस्ट सपोज कर रहे हैं ऐसा, 64 सेंटीमीटर जिसकी हाइट आ रही है, उस हाइट के हमें मिल जाते हैं 8 पौधे। कितने पौधे, 8 पौधे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, जब हमारे पास ग्रुप डाटा हो या बोलो बल्क में डाटा मिल रहा हो, तो डाटा को कैसे कवर करते हैं हम, जैसे 64 डाटा है, उनके हमें कितनी फ्रीक्वेंसी मिल रही है, 8। 63 ऐसे डाटा है जिनके हमारी फ्रीक्वेंसी मिल रही है 18, मतलब 18 पौधे ऐसे हैं जिनकी 63 हाइट है सेंटीमीटर में। 12 पौधे ऐसे हैं जिनकी 62 सेंटीमीटर हाइट है। 9 पौधे ऐसे हैं जो 61 सेंटीमीटर हाइट है। 7 पौधे ऐसे हैं जिनकी 60 सेंटीमीटर हाइट है। 6 पौधे ऐसे हैं जिनकी 59 सेंटीमीटर हाइट है ना। तो ये जो आपको हाइट दिख रही है, ये आपको क्या दिख गया, या तो आप एक काम करो, वो सिंपल वाला एक एग्जांपल लेके चलो कि आप 8 बार 64 लिखो और 18 बार 63 लिखो और 12 टाइम आपको 62 लिख दो, 61 9 बार लिख दो,
67 टाइम लिख दो, 59 6 टाइम लिख दो, है ना, और फिर सबको जोड़ दो। ऐसा करेंगे ना, पूरे डेटा को ऐड कर लो। ऐड करने के बाद में टोटल कितना हो जाएगा, 64 8 बार होगा, 18 बार होगा, 12 9 7 6 बार होगा। तो हम पूरे जोड़ेंगे ना, 64 को 8 बार लिख लो, तो 8 तो ये जुड़ेंगे, 18 बार ये जुड़ेंगे, 12 बार ये जुड़ेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसी, अगर ग्रुप्ड डाटा हमको मिल रहा हो और उसका अगर मुझे मीन निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, उस मीन में मैं क्या करने वाला हूं, मैं समेशन तो करूंगा, मुझे क्या चाहिए, मीन चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूं, समेशन जो आपने लिखा था ना सिंगल डाटा के लिए, आपने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो लिख रहे थे उसको आप स्मॉल एन से प्रेजेंट कर रहे थे, और उसके ऊपर आपने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखा था। बोलो ऐसे लिखा था ना, ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऐसे लिख रहे थे ना जब सिंगल डाटा मिल रहा था। मतलब एक प्लांट था, एक ही डेटा मिल रहा था उसका, है ना। यहाँ पे 8 प्लांट है, ये उसके डाटा एक जैसे आ रहे हैं, मतलब 64 सेंटीमीटर के डाटा जो आ रहे हैं वो 8 प्लांट हो के आ रहे हैं। तो हमारे पास जब डाटा ग्रुप में आ रहे हो, तब हम क्या करते हैं, तब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो लेंथी फॉर्मूला हो जाएगा। इससे बढ़िया हम इसे शॉर्ट करते हैं, क्या कि इसमें जो 1/n लिख रहे थे अपन, उस फॉर्मूले लिख रहे थे 1/n, इस n की जगह अपन लिखेंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ f। क्या बोलेंगे हम, समेशन ऑफ f, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी आपको दी जाए उसको हमेशा टोटल करेंगे, मीन में, मोड में, मीडियन में, जब भी आपको फ्रीक्वेंसी दी जाए उनमें आपको फ्रीक्वेंसी यूज आएगी। मीन में 100% फ्रीक्वेंसी यूज आएगी, वो डिवाइड करने के लिए काम आएगी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी का सम करना होगा। ये आपको फ्रीक्वेंसी दे दी है, इस फ्रीक्वेंसी का मैंने टोटल किया है इस एग्जांपल में, 60 मेरे पास क्या आ रहा है, सम आ रहा है। दूसरी कंडीशन, अब मुझे क्या करना है यार, एक तो कंडीशन ये है कि मैं क्या करूं, 64 ऐसे लिखूं, 64 8 टाइम, ठीक है। फिर 63 आपको लिखना पड़ेगा 18 टाइम। अब फिर सबको जोड़ेंगे, 64 प्लस 64 8 बार, तो ये जोड़ो। फिर 63 आप 18 टाइम ये जोड़ो। फिर 62 को आप 12 बार ये जोड़ो। या फिर एक काम करो ना, मैं ऐसे बोलूं 2 को 5 बार जोड़ो, तो 2 + 2 + 2 + 2 5 बार जोड़ेंगे तो 10 आपको आंसर मिलेगा। आप ऐसे करो ना, 2 को मल्टीप्लाई कर दो ना 5 से। तो मैंने क्या किया है, मैंने यही तो किया है, मैं ये चाहता हूं कि ये 64 को 8 बार जोड़ूंगा, इससे बढ़िया मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो अपन के पास क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमने मल्टीप्लाई किया f को x को, तो क्या आ जाएगा, fx, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा डियर fx। आ गया नहीं आ गया, बोलो, fx आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया, इसका fx आया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसका fx आया, fx आया नहीं आया, आपको इन सबका fx मिल जाएगा। जब ये आपको कंप्लीट मिल जाएगा, तब आप क्या करेंगे, ये fx जो है हर एक के लिए आपको ऐड हो गया ना। आप 64 को 8 बार लिखते जोड़ते तो 500 बार आते, फिर उसमें क्या जोड़ते, 63 को 18 बार लिखते, फिर उनको जोड़ते, यानी 1134 और जोड़ते उसमें। हमने इसको पहले मल्टीप्लाई कर लिया और अब इसका समेशन कर देते, समेशन fx। क्या आ जाएगा, समेशन fx आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बन गया, बहुत इजी फॉर्मूला बन गया हमारे पास। x बार जो होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा डियर, समेशन ऑफ fx, f और x, फ्रीक्वेंसी को f से फ्रीक्वेंसी f को मल्टीप्लाई कर दो x से, तो आपको जो टोटल उसका समेशन कर दो, उसका समेशन इस टोटल का, पहले इन दोनों को गुणा करके मल्टीप्लाई करके फिर टोटल कर दो, उसे बोलते हैं समेशन fx, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए, टोटल ऑब्जर्वेशन चाहिए, सम चाहिए उनका, तो मैंने समेशन f इंटू एक्स करके टोटल कर लिया। दूसरी कंडीशन, मैं इसमें डिवाइड किसका करूंगा, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो समेशन ऑफ f का डिवाइड कर दूं, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी, ये कहलाएगा कौन सा मीन कौन सा, ग्रुप्ड डाटा का मीन, सिंगल डाटा का नहीं, ग्रुप्ड डाटा के। मोर देन वन जब डाटा मिल रहे हो तो आप उसे ग्रुप्ड में, आपने क्या बोला, उसके अगर हम मीन निकालना चाहें, x बार निकालना चाहें, तो समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f होगा, नहीं होगा, समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। अब समेशन fx की वैल्यू अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूं तो लगभग कितनी आएगी, 3600 लगभग आएगी। तो
तो मैं क्या करूंगा, मान लो ये लिख दिया 3600, यहाँ डिवाइड कर दूंगा किसका, 60 का। ठीक है, तो अपने पास वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, लगभग 60 के लगभग। कितनी आ जाएगी, 60 के लगभग आ जाएगी ना, 60 के लगभग आ जाएगी ना। तो हम क्या बोले हैं, 60 के लगभग आपको आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको डेटा दिया ये और आपको इसकी फ्रीक्वेंसी देंगे ये, तो अब इससे पूछा बताओ इसका मीन कितना आएगा। तो मीन करने के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। क्यों, ये तो रिपीट कर रहा है, 64 8 बार रिपीट कर रहा है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू निकाल लो। और एफ की वैल्यू जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो है उन टोटल फ्रीक्वेंसी को जोड़ दो, डिवाइड कर दो। उसको डिवाइड करते हैं आपके पास क्या आ जाएगा, मीन की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मीन वैल्यू आ जाएगी। या फिर इसका एक और शॉर्टकट तरीका निकालना चाहिए। देखो ये मल्टीप्लाई करना आपके थोड़ा सा बस की बात से बाहर होता है ना, तो हम इस मल्टीप्लाई को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, और कम करना नहीं चाहते आप, अगर ऐसे ही सॉल्व करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, आप उसको ऐसे न सॉल्व करके यूं भी कर सकते हो। इसका एक और शॉर्टकट फॉर्मूला बना के क्या करो आप, इनमें से जो आपको ये वैल्यू दे रखी है, आपने एफ को एक्स से गुणा किया है, इतने गुणा करने की जरूरत नहीं है हमें। तो क्या करें सर, आप क्या करो, आप पहले इसको तो हटा ही दो। बोले हमें मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक हो सकती है, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं आपको फॉर्मूला जो बताऊंगा वो फॉर्मूला होगा आपको समेशन एक्स मीन निकालने के लिए ए प्लस समेशन ऑफ एफ इंटू डी डिवाइडेड बाई एन एन इंटू सी। अभी क्या क्या है या ए क्या है, ए जो है वो एवरेज वैल्यू आपको लेनी होती है जो आपको गिवन ऑब्जर्वेशन होते हैं। ठीक है, आपको ऑब्जर्वेशन दे रखे 64 63 62 61 60 659 दे रखा है ना। आप इनमें से मिड की वैल्यू, इनमें से कोई एक मिड वैल्यू चूज कर लो। जो जरूरी नहीं है बिल्कुल मिड की वैल्यू, आप जो चाहेंगे वो चूज करेंगे। जैसे मैं आपको चूज कर रहा हूं क्या, 62। क्या चूज कर लिया मैंने, 62 मैंने जो वैल्यू संख्या ए आपने चूज करी है वो मैंने मान ली क्या है, वो ए है, एक ए वैल्यू है। मुझे क्या चाहिए, इसका एवरेज चाहिए। ठीक है, इसका मीन चाहिए। तो मैं मीन निकालने के लिए क्या कर रहा हूं, ये गिवन वैल्यू फ्रीक्वेंसी के अलावा जो ऑब्जर्वेशन दिए उनमें से किसी एक वैल्यू, मैंने 62 चूज किया, आप 63 कर लो, 61 कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप जैसे ये चूज करते हो उसमें आप जोड़ने बैठोगे, उसमें ऐड करोगे क्या, समेशन ऑफ एफ इंटू डी। अब समेशन का एफ तो हमें दिख रहा है सर, दिख रहा है, तो डी क्या है, डी क्या है वो बताओ आप। मतलब इसमें जो डी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो डी की वैल्यू जो आती है, तो आपने जिसे चूज किया था, जिसे आपने क्या किया था, माना था कि 62 है ना, तो इस 62 से इससे ऊपर और इसके बाद में इन संख्याओं को माइनस कर लो, एवरेज निकाल लो। जो आपको वैल्यू मिले उसे आप क्या बोलेंगे, डी वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे डियर, उसे आप डी वैल्यू बोलेंगे। तो यहाँ ए की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी आपके पास, ए की वैल्यू आ जाएगी 62। ठीक है, अब मैं यहाँ डी की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तब मैं क्या कर दूंगा, फिर एफ इंटू डी कर लूंगा, एफ इंटू डी कर दूंगा बाद में। तो मैंने ये देखा कि अगर ये 62 है तो इस 62 की रो में एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 62 को 62 से ही माइनस किया तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0। आएगी नहीं आएगी। फिर 62 को माइनस किया 61 में से तो मेरे पास वैल्यू आएगी, 62 को माइनस किया 61 में से तो मैं वैल्यू आएगी मेरे पास -1। मतलब 61 में से 62 घटाओ तो -1 आएगा, 60 में से 62 घटाओ तो 2 आएगा, 62 घटाओ 59 में से तो -3 आएगा, है ना। इससे ऊपर वाली वैल्यू की बात कर लो, 63 में से +1 आएगा, 64 में से +2 आएगा। तो ये आपके पास आ जाती है डिफरेंशिएट वैल्यू किसकी, जिसको आपने एवरेज माना है। आप एवरेज मान लिए, सीधे एवरेज मान लिया, ठीक हो सकता है 62 हो, तो क्या 62 है तो उसकी एवरेज वैल्यू चेक करते हैं कि हाँ एक 62 तो कंप्लीट 62 तो हो नहीं सकती, तो इससे कम ज्यादा जो आएगी वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपने क्या किया, 62 को क्या कर लिया था, एवरेज मान लिया, जिसे हम ए बोल रहे हैं। अब हमने डी की वैल्यू निकाल ली, डिफरेंस निकाल लिया। अब मैं एफ इंटू डी करूंगा, किसको, फ्रीक्वेंसी को डी से गुणा कर दूंगा, एफ इंटू डी आ जाएगा नहीं आ जाएगा बोलो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो +16
प्लस 18, इसको मल्टीप्लाई कर लो, f इंटू डी कर लो, f इंटू डी, ध्यान से देख लो, फिर f इंटू डी कर अपन। फिर बात करूंगा किसकी, 12 इंटू 0 0 आएगा, 9 इंटू माइनस 1 तो माइनस 9 आएगा, 7 इंटू माइनस 2 कितना आएगा, माइनस 14 आएगा, 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18 आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। ये हो गया आपके पास f इंटू डी। अब मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूले में x बार चाहिए, और मुझे a तो हमने मान लिया, अजम्पशन वैल्यू है ये, और f इंटू डी जो है, f इंटू डी का समेशन चाहिए, योग करो, इसे जोड़ो, तो इसे जोड़ो आप, प्लस के 18 और 16 कितने हो जाएंगे, 35 34 है ना, ये हो गए 34। इनमें से आपको क्या करना है, इनमें से 9 माइनस 14 माइनस 18 सबको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बचेगा हमारे पास -7, कितना बचेगा, -7, एवरेज कर लो, 34 पॉजिटिव वैल्यू, ये हो गए 14, ये हो गए 9, 14 9 22 नहीं, 40 और 49 23 माइनस कर लो एक बार, तो कितना आएगा, 23 माइनस करते 11, और ये हो गया -18 11 माइनस 18 तो -7, मैं सही बोल रहा हूँ आपसे, क्या आएगा, -7 के लगभग आएगा। अब मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, समेशन ऑफ f इंटू डी आ गई -7, आ गया नहीं आ गया। दूसरी कंडीशन, अब देखिएगा क्या कर रहे हैं अपन, -7 आपके पास वैल्यू आ जाती है, अब आपको क्या चाहिए, n का मतलब होता है समेशन f कितना है, ये तो मुझे ऐड करना ही करना है, समेशन f जो है वो है 60, वैल्यू आपको समझ में आ रही है, इस क्वेश्चन की वैल्यू समझ में आ रही है। फिर बात करूं क्या, c की वैल्यू क्या है, c एक डिफरेंस है किसका, जैसे आपने लिखा 62, तो 62 से जस्ट पहले वाली संख्या, 62 से जस्ट पहले वाली संख्या में से आप इस 62 को माइनस करें, जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू होगी सी वैल्यू, क्या होगी, सी वैल्यू। तो आपने देखा 63 माइनस 62 किया तो क्या आया, +1, तो आपके पास ये शॉर्टकट तरीका। बोले सर ये तो शॉर्टकट या लॉन्ग कट हो गया, लॉन्ग कट नहीं हुआ है, अगर इसकी मैं वैल्यू जब डेसिमल में देने लग जाऊंगा तब आपको यही शॉर्टकट याद आएगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो हम यही चाहेंगे कि अपने पास इसका क्वेश्चन जो आए वो डायरेक्ट क्या आ जाए, फॉर्मूले बेस पे आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन d अपॉन समेशन f इंटू c, क्या बोले, a प्लस समेशन f d अपॉन समेशन f, सही है, इंटू c, ये फॉर्मूला बन जाए हमारा, या तो फॉर्मूला आ जाए डायरेक्ट ही, नहीं आया तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास आना ही चाहिए। तो ये सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, समेशन a आपने क्या किया, समेशन f इंटू डी, समेशन f निकाल लिया, c निकाल लिया, अब आपको वैल्यू पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, कि आपने 62 लिया है वो सही है या उससे कम ज्यादा होगा। तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, x बार इक्वल टू में आप लिखेंगे 62, आपने एजम्पशन वैल्यू मानी, फिर आपने समेशन f d कितना आया, -7, तो -7 इसका मतलब मैं इसे प्लस कर रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट -7 करूँ, -7 डिवाइडेड बाय समेशन f कितना आएगा, -7 इंटू 7/60 मल्टीप्लाई कितने करना है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो अब इसमें से सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब देखो ये लिखा मैंने 62, इस 62 में से आप क्या करने वाले हो, इसको मल्टीप्लाई 1 से तो कोई फायदा ही नहीं होगा, तो आप क्या करने वाले हो, इस 7 में आप किसका डिवाइड करने वाले हो, 60 का, तो 7 में 60 का डिवाइड करोगे तो लगभग पॉइंट में कटेगा, क्यों, पॉइंट लगा दो, जब 70 हो जाएगा और ये आ जाएगा 61, लगभग 0.1 होगा नहीं होगा। तो इसकी जो सॉल्यूशन होगा वो आप सॉल्यूशन निकालो, ये एग्जाम्पल का आंसर, और जो अपन ने एक मल्टीप्लाई करके f और x को मल्टीप्लाई करके समेशन fx निकाला था उसका आंसर एग्जैक्ट आएगा, यू कैन ट्राई, ठीक है। तो मैंने आपको इस पॉइंट से क्या समझाया कि जब भी मीन निकालना हो तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं, या तो आप समेशन fx अपॉन समेशन f कर दो, क्या कर दो, समेशन fx अपॉन समेशन f, यानी कि f को फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करके कंप्लीट को जोड़ दो और उसमें फ्रीक्वेंसी का डिवाइड कर दो, आपके पास एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू आ जाती है। या आप समेशन fx नहीं कर रहे हो तो आप x की वजह से किसी एक वैल्यू को मीन मान लो, अजम्पशन कर लो उसकी,
और उसके साथ फिर उस जिसको आप मान रहे हो उससे ऊपर वाली संख्याओं को घटा लो और नीचे वाली संख्याओं में से घटा दो, ठीक है। तो उसे घटाने के बाद में आपके पास प्लस और माइनस की वैल्यू आएगी और उस वैल्यू को आने के बाद में उसे एफ के साथ मल्टीप्लाई कर लो, जो हमारे पास आ जाएगा एफ डी, ठीक है। और समेशन एफ आपके पास हमेशा होगा, इस फ्रीक्वेंसी को जोड़ना ही है। और सी क्या होगा, जिसको आपने अज्यूम किया था उससे जस्ट पहले वाली जो वैल्यू है उस वैल्यू में से अंतर देख लो कि इसमें माइनस करने पर कितना अंतर आएगा, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। आंसर आपके पास अरिथमेटिक मीन का आ जाएगा, ठीक है भाई। तो अरिथमेटिक मीन का जो एग्जांपल है इसको आप जरूर सोल्व करेंगे और फॉर्मूला जरूर याद करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो कल होगी, ठीक है। तब तक के लिए